So class 11th, today we will start the topic types of companies regarding meaning of global enterprises. ठीक है. So what is meaning of a global enterprise? Global enterprises. Merits of a government company. I have already discussed regarding demerits of a company. Clear? So next thing. So today I will start the new topic, meaning of global enterprise. A global enterprise means a company which owns and controls production and services facilities in several countries. ठीक है. ग्लोबल मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में हम बिजनेस को करने का काम करते हैं. ठीक है. पूरे वर्ल्ड में कैसे. ग्लोबल एंटरप्राइजेस मीन्स अ कंपनी विच ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन एंड सर्विसेज फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज. जो क्या क्या प्रोवाइड करती है. प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सेवरल कंट्रीज में प्रोवाइड करती है. ठीक है. इंडिया से बाहर भी, इंडिया के अंदर भी. इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड ट्रांसलेशन कॉरपोरेशन. ठीक है. सो इट ऑपरेट्स इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज, यानी बहुत सारी कंट्रीज में ये काम करते हैं. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज एन एंटरप्राइजेस विच ओन्स और कंट्रोल्स production or services facilities outside the country in which it is based. So multinational corporation carries on business operations in 2 or more countries. यानी मल्टीनेशनल कंपनीज 2 से ज़्यादा कंट्रीज में हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं. ठीक है. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं इसमें और उनका एक हेडक्वार्टर भी होता है. इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री, होम कंट्री, बट इट्स एक्टिविटीज़ आर स्प्रेड ओवर इन अदर कंट्रीज. कह रहा है कि इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री. उनका हमने बताया ना कि जैसे अगर रिलायंस है तो रिलायंस बहुत जगह है, केवल इंडिया में बहुत जगह है, लेकिन उनका हेडक्वार्टर कहाँ है. मुंबई में. वैसे ही इनका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में. इंडिया की कंपनी अगर बाहर जाके बिजनेस कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज में उसका बिजनेस है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी कंपनीज जो बहुत सारी कंट्रीज़ में उसका बिजनेस जो है वो बाहर की कंट्रियों में है. ठीक है. तो दूसरी चीज़ ये है कि इट हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री. उसका हेडक्वार्टर कहाँ है. केवल एक कंट्री. ठीक है. रीजनल ऑफिस. ठीक है. रजिस्टर्ड ऑफिस इन होम कंट्री, बट इट्स एक्टिविटीज़ आर स्प्रेड ओवर इन अदर कंट्री. एक कंट्री में उसका हेडक्वार्टर होगा, लेकिन वो क्या है कि सारे कंट्रीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है. हर जगह बिजनेस कर रही है. ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, इंडिया हो या फिर रशिया हो, हर जगह उसका बिजनेस है. ठीक है. सो अ कंपनी में इन्वेस्ट फंड्स इन फॉरेन कंट्रीज. इट में लेंड इट्स पेटेंट्स, लाइसेंसेज एंड मैनेजरियल सर्विसेज टू फर्म इन होस्ट कंट्री. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेस, जॉइंट वेंचर्स, फ्रेंचाइजीज. Philips, Bata, Glaxo, Sony, Coca-Cola, Pepsi, IBMs are some examples of multinational companies in India. देखो बाटा क्या है, एक ही जगह इंडिया में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में. कोका-कोला क्या है, पेप्सी क्या है, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, रशिया में भी, हर जगह सोल्ड होती है. तो ये क्या है, ग्लैक्सो है, सोनी है, बाटा है, फिलिप्स है. ये सारी कंपनीज क्या है, इंटरनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको हम बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं. ठीक है. सो ये है कि ग्लोबल एंटरप्राइज जो एक कंट्रीज में काम ना करके, एक कंट्री में बिजनेस ना करके सारी कंट्रीज में बिजनेस करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइजेस. ठीक है. जैसे बाटा, IBM और क्या है, कोकोला, पेप्सी, ग्लैक्सो, फिलिप्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल एंटरप्राइज. लार्ज साइज. आपको पता है कभी भी मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं जो एक शहर में ना काम करके बहुत सारे कंट्रीज में काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है उनकी लार्ज साइज होगी, उनका बिजनेस लार्ज होगा. तो अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज जनरली जॉइंट इन अ साइज. सम ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ओन एंड कंट्रोल एसेट्स वर्थ $1 trillion. Their annual sales turnover is more than the gross national product of small countries. ठीक है. तो जितना ज़्यादा उनकी सेल्स ज़्यादा रहती है, इनके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रहते हैं, तो ये क्या है, लार्ज साइज में रहता है. ठीक है. सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैरीज ऑन द बिजनेस इन वन in more than one country.
यानी आपको ये पता है कि मल्टीनेशनल कंपनी है कोकोला एक ही जगह काम नहीं करती इंडिया में, हर जगह, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सच एज कोकोला कॉर्पोरेशन हैव ब्रांचेस एंड affiliates in as many as 70 countries. The operation in different countries may be controlled from headquarters in the country of origin or the regional offices located in America, Europe, and Asia, etc. Clear? Integrated structure. A multinational company is usually a complete industrial organization comprising manufacturing, marketing, research and development and other facilities. International management. The assets, stock ownership and management of a multinational corporations are international in character. It operates on the basis of the best alternative available anywhere in the world. Its local subsidiaries are managed generally by national of the host country. For example, the management of Hindustan Levers lies within Indians. Clear? So transfer of resources. The operation of a multinational corporation involve transfer of capital, technology, knowledge, entrepreneurship and other factors of production across. Transfer of resources. The operation of a multinational corporation involve transfer of capital, technology, knowledge and other things, some other things. जो एक ही जिसका एक कंपनी है कोकोला, ठीक है, सपोज करो उसका एक हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई, तो मुंबई में वो अदर्स कंट्रीज़ में क्या करती है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करती है और उससे जितनी हमारी मल्टीनेशनल कंपनी तो है लेकिन जितना हम क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा एक्सपैंड होगी, जितनी ज़्यादा लार्ज कंपनी हमारी होगी, उतनी ज़्यादा कैपिटल क्या होगी, राइज होगी, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज में यही कह रहा है, द ऑपरेशन ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, technology, knowledge, entrepreneurship and other factors of production across countries. Several forms. A multinational companies may operate in host countries in various ways and branches, subsidiaries, joint venture, turnkey project when we lend over people to the other countries. ठीक है, so joint ventures, franchises, it may set a subsidiary in foreign countries to capture foreign markets for the sale of its product or to produce raw material or its lower cost. ये कह रहा है कि जैसे कोकोला है, उसकी एजेंसी हमने ले लिया फॉरेन, तो वहाँ पे भी तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने क्या लिया, एजेंसी लिया, फ्रेंचाइजी ली कोकोला की, तो हमने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने फ्रेंचाइजी लिया, ठीक है, फ्रेंचाइजी लेकर के फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, अदर कंट्रीज में, तो वो क्या है, सेवरल फॉर्म्स में आ गए, तो जिससे हमारी क्या है, कैपिटल बढ़े, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, मल्टीपल ऑब्जेक्ट. Multinational corporation make investment in different countries with the following aim: to take the advantage of tax benefits in the host countries, or to exploit the natural resources in the host country, to take advantage of government concession in the host country, to mitigate the impact of regulations in the other country, to expand activities vertically. यानी कह रहा है मल्टीनेशनल कंपनी होने का फ़ायदा क्या है, एक तो टैक्स पे फ़ायदा होता है, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कई तरीके से टैक्स का रिलैक्सेशन देती है, ठीक है। सो बहुत ब्रॉड वे में आप लार्ज वे में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को क्या करो, टैक्स प्रोवाइड करो, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको क्या करती है, टैक्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इससे क्या है, एक तो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स बेनिफिट, टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज इन द होस्ट कंट्री, टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंसेशन इन द होस्ट कंट्री। यानी वहाँ की भी जो कंट्रीज़ हैं आपको कहीं ना कहीं टैक्स रिलैक्सेशन देने का काम करती हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्या, कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। So characteristics of global enterprises and meaning of global countries. So tomorrow I will start the new topic regarding forms of global enterprises. Thank you.